बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। उनके दरबार में विद्वानों और वीरों की कोई कमी नहीं थी। राजा का सिंहासन अद्भुत था। उसे इंद्रदेव ने दिया था और उसमें 32 पुतलियां थीं, जो बोल सकती थीं। एक दिन एक साधु राजा भोज को सिंहासन देने आया। राजा भोज जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने लगे, पहली पुतली जीवित हो उठी और बोली, राजा भोज, क्या तुम भी उतने ही न्यायप्रिय और सत्य के पथ पर चलने वाले हो जितने विक्रमादित्य थे? यदि हाँ तो मेरी कहानी सुनो। पुतली ने कहानी शुरू की। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ उज्जैनी आया और राजा विक्रमादित्य से मदद मांगी। राजा ने उसे तुरंत धन और भोजन दिलवाया, लेकिन वह ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे दान नहीं, काम चाहिए। राजा ने उसकी मेहनत देखकर उसे राजकीय पुस्तकालय में काम दे दिया। कुछ महीने बाद राज्य में एक चोरी हुई। सारे सबूत उसी ब्राह्मण की ओर इशारा कर रहे थे। दरबार में सबने उसे दोषी मान लिया, लेकिन राजा ने कहा, जब तक सत्य सामने न आ जाए, मैं निर्दोष को दंड नहीं दूंगा। राजा ने खुद रात को भेष बदलकर छानबीन की और असली चोर को पकड़ लिया। वह महल का ही एक सिपाही था। राजा ने सबके सामने कहा, सिर्फ साक्ष्य नहीं, विवेक से भी न्याय करना चाहिए। पुतली ने राजा भोज की ओर देखा और पूछा, क्या तुम बिना पक्षपात के सत्य के लिए लड़ सकते हो, चाहे दोषी तुम्हारा अपना हो? राजा भोज चुप थे। पुतली बोली, तब तक इस सिंहासन पर मत बैठो जब तक तुम अपने भीतर विक्रमादित्य जैसी सच्चाई और निष्ठा न लाओ। राजा भोज पीछे हट गए और निश्चय किया कि वे पहले अपने आचरण को विक्रमादित्य जैसा बनाएंगे।